Yeah, so let's start. As usual, I am here with some new words to discuss. Okay, these all words I have taken from the Hindu newspaper. Okay, so बिना विलंब किए हुए आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ. ओके, सो मल मल मतलब थिंक डीपली अबाउट समथिंग. किसी भी चीज के बारे में सीरियसली सोचना, उसको कहते हैं मल. मल इज जनरली followed by preposition over. Okay, through example you will understand more. Center is mulling over booster shots for all above 18. मतलब केंद्र 18 से ऊपर सभी के लिए, मतलब जिसकी उम्र 18 से ऊपर है सभी के लिए बूस्टर शॉट्स पर विचार कर रहा है. ठीक है. आई एम, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ. आई एम मलिंग ओवर योर प्रपोजल. मैं आपके प्रस्ताव पर सीरियसली गंभीरता से विचार कर रहा हूँ. आई विल रिप्लाई विद इन 1 वीक. मैं 1 वीक के अंदर आपको रिप्लाई दूंगा. ठीक है. तो मल यू कैन यूज इन दिस वे. मल आप इस तरह से यूज कर सकते हैं. ठीक है. ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. बीड आउट. नेक्स्ट वर्ड है वीड आउट. ओके, सो बीड आउट मतलब रिमूव अनवांटेड थिंग्स. रिमूव अनवांटेड थिंग्स में जो थिंग जरूरी नहीं है किसी भी. 1 मिनट. ओके, रिमूव अनवांटेड थिंग्स. जैसे में आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो गार्डनिंग में कुछ ऐसे पौधे उग आते हैं जो कि वो गार्डनिंग का पार्ट नहीं होता है, बगीचा का पार्ट नहीं रहता है. ठीक है. घास खरपतवार, तो यू कैन बीड आउट दोज ऑल थिंग्स. आप वो सब चीज़ों को हटा सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो पेपर में था, एससी एग्रीड ऑन स्क्रूटनी. इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्रूटनी. स्क्रूटनी मतलब एग्जामिनेशन, जांच, चेक. तो एससी एग्री हो गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया टू बीड आउट फेक. फेक मीन्स नॉट जेन्यून, मतलब ओरिजिनल नहीं, नकली, फर्जी. टू बीट आउट फेक कोविड डेथ क्लेमेंट्स. क्लेमेंट्स मीन्स वन हु क्लेम समथिंग. जो कुछ वैसे आदमी को क्लेमेंट्स कहते हैं जो किसी चीज के बारे में क्लेम करता है. तो बहुत सारे ऐसे कोविड डेथ हुए जो कि किसी और की वजह से हुआ डेथ, लेकिन कोविड के दिखाया गया कि कोविड से डेथ हुआ, उस पर गवर्नमेंट से कुछ मुआवजा, कुछ पैसे लेने के लिए. ठीक है. तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी कोविड मृत्यु दावेदारों को बाहर निकालने के लिए जांच पर सहमति व्यक्त की है. ठीक है. यहां पर हम लोग को क्या है याद रखना? बीड आउट. बीड आउट मीन्स रिमूव अनवांटेड एलिमेंट्स, अनवांटेड थिंग्स. क्लियर? सो क्लियर. नेक्स्ट अनदर वन इज स्क्रूटनी. अगर नहीं जानते हैं तो आप ये भी याद कर लीजिए. स्क्रूटनी मीन्स जांच, चेक, एग्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. स्पर. स्पर मीन्स इनकरेज. ठीक है. और स्टिमुलेट, इंस्पायर ऑल्सो यू कैन से, प्रेरित करना कुछ करने के लिए. द ह्यूज न्यू फैक्ट्री स्पर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. द ह्यूज न्यू फैक्ट्री स्पर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को, जो नया विशाल कारखाना है, क्या दिया? विकास को गति दिया. विशाल नए कारखाने ने आर्थिक विकास को गति दी. आर्थिक विकास को कैसे गति दी? इनकरेज करके, क्योंकि नया न्यू फैक्ट्री है तो इनकरेज किया ना इकोनॉमिक को. ठीक है. दैट इज कॉल्ड इनकरेज. ठीक है. बोनस विल स्पर द एम्प्लॉय टू वर्क हार्ड. एम्प्लॉय को जो बोनस दिया जाता है उस पर करता है, एम्प्लॉय को क्या करता है? प्रेरित करता है हार्ड वर्क करने के लिए. ठीक है. एंड प्राइज गिवन टू द स्टूडेंट विल स्पर हिज मोराल. उसके मोराल को स्पर करेगा. ठीक है. किसी बच्चे को अगर प्राइज देते हैं तो थोड़ा और अच्छा से मेहनत करके वो पढ़ता है ना, दैट विल स्पर. सो यू कैन यूज इन दिस वे स्पर, मोटिवेट करना, स्पर करता है. ठीक है. घोड़े को तेज भागने के लिए भी स्पर करते हैं हॉर्स को. ठीक है. बाई सम स्टिक्स और बाई सम मेटल्स सो रहता है सूज में. ठीक है. तो स्पर. स्पर मीन्स इनकरेज. ठीक है. तो ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड. पर्टिनेंट.
पर्टिनेंट मीन्स रेलिवेंट, तर्क संगत, ठीक है, प्रासंगिक, प्रासंगिक, पर्टिनेंट, ठीक है। थ्रू एग्जाम्पल यू विल अंडरस्टैंड मोर। योर क्वेश्चन इज नॉट पर्टिनेंट टू द सब्जेक्ट। सपोज दैट ऑन एनी सब्जेक्ट देयर इज अ डिस्कशन, कोई भी सब्जेक्ट पे कोई डिस्कशन है या हो रहा है और आपका क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट से है, तो क्या बोलेगा वहाँ पर बैठे आदमी? योर क्वेश्चन इज नॉट पर्टिनेंट टू द सब्जेक्ट। आपका प्रश्न विषय से संबंधित नहीं है। प्लीज आस्क ओनली रिलेटेड इशू एंड the topic which we are discussing, ask from that topic only. Okay, so pertinent. Your advice is not pertinent to the discussion. कहता आपका जो सलाह दिए ना वो चर्चा के प्रासंगिक नहीं है, तर्क संगत नहीं है। आप कुछ और बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ और कर रहे हैं, आप बिल्कुल अलग कर रहे हैं, कुछ और चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मीन्स तर्क संगत। ओके, योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली पर्टिनेंट टू दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का आपका क्वेश्चन है जो बिल्कुल तर्क संगत है, ठीक है। तो पर्टिनेंट मीन्स तर्क संगत, इंग्लिश में रेलिवेंट। ओके ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। असर। असर मीन्स, असर एज अ वर्ब भी यूज किया जाता है और एज अ नाउन भी यूज करते हैं असर को, ठीक है। असर, दैट गाय हु गाइडेड यू टू योर सीट, मतलब जो गाय आपको गाइड करता है, जो आदमी या बॉय या जो भी हो वहाँ पे आपको जो गाइड करता है आपके सीट तक, कि आपका सीट यहाँ है, यहाँ बैठ जाइए आप, उसको बोलते हैं असर। हिंदी में बोलते हैं द्वारपाल, डोरमैन। ओके, द्वारपाल। ये जनरली आपको सिनेमा और थिएटर और वेडिंग सेरेमनी में मिलेगा, ठीक है। द्वार पे खड़ा रहेगा, सर इस साइड ये है, ये साइड आप जाके बैठ जाइए, ठीक है। और सिनेमा थिएटर में गेटमैन, गेट पे गेटमैन यू कैन से ऑल्सो। असर मीन्स वो आपको कहाँ है आपका सीट नंबर, ही विल टेल यू गो एंड सीट देयर, योर सीट इज हियर सर। ओके, सो दैट असर। असर मीन्स द्वारपाल इन इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक व्हाट डज असर मीन, देन यू विल से द मैन हु गाइड यू टू योर सीट। जो आपको सीट तक गाइड करता है उस मैन को क्या बोलते हैं? असर, ठीक है। ही इज कॉल्ड एन असर, ही इज कॉल्ड एन असर, उसको असर कहते हैं। इसका है डेफिनेशन यहाँ तक, ठीक है। यू मोस्ट ऑफन सी असर्स एट मूवी थिएटर्स एंड वेडिंग्स, ठीक है। इसका सिनोनिम, वर्ब का सिनोनिम यहाँ पर है डायरेक्ट, गाइड, लीड, टेक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, असर मीन्स द्वारपाल, हियर इट इज रिटन ऑल्सो द असर सोड अस टू आवर सीट्स। यहाँ पर असर द्वारपाल के तौर पर एज ए नाउन के तौर पर यूज हुआ है। असर हम लोग को सीट तक पहुंचाया या दिखाया। असर क्या हम लोग को सीट दिखाया कि आपका सीट यहाँ है, यहाँ बैठ जाइए, ठीक है। अब बेटर असर्ड मी टू अ टेबल, यहाँ पर असर यूज हुआ है एज ए वर्ब, मतलब बेटर हम लोग को टेबल तक पहुंचाया, ठीक है। मैंने उसे कार्यालय में प्रवेश कराया। आई असर्ड हिम इनटू द ऑफिस। ओके, आई असर्ड हिम इनटू द ऑफिस, मैंने उसे कार्यालय में प्रवेश कराया, ठीक है। असर्ड मीन्स गाइडेड, यू कैन से आई गाइडेड हिम इनटू द ऑफिस, मतलब कहीं से आ रहा था, मैं उसको गाइड किया ऑफिस तक, ये रहा आपका ऑफिस, ठीक है। तो असर्ड। आई डिड पार्ट टाइम वर्क एज एन असर इन अ थिएटर, मतलब थिएटर में एज अ असर में पार्ट टाइम काम किया हूँ, ठीक है। दे वर क्विकली असर्ड अवे, यहाँ पर पैसिव यूज हो गया है। दे वर क्विकली असर्ड अवे, मतलब उन लोग को जल्दी से पहुंचा दिया गया, ठीक है, जहाँ पर जाना था। जैसे मैं थिएटर में यहाँ पर जाके आप खड़ी हुए, यहाँ पे आपको जाना है, असर आपको क्विकली असर्ड अवे करेगा, ठीक है, यहाँ पर जाकर बैठ जाइए, ठीक है। पहुंचा दिया ना आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। क्विकली असर्ड अवे, क्लियर, असर क्लियर हो गया। ओके, तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिसाइज, 1 minute. Yeah, precise means exact, accurate, correct, सटीक, हिंदी में बोलेंगे एकदम बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सटीक, उसको बोलते हैं प्रिसाइज। ओके, प्रिसाइज इज एडजेक्टिव हियर, प्रिसाइसली एडवर्ब होता है, ठीक है। तो द डायरेक्टर वाज प्रिसाइज विद हिज कैमरा पोजीशन, मतलब डायरेक्टर कैमरा पोजीशन के साथ एकदम बिल्कुल सटीक था, ठीक है। डायरेक्टर, निर्देशक। दे स्पीक वेरी प्रिसाइज इंग्लिश, मतलब वो बहुत ही प्रिसाइज सटीक इंग्लिश बोलता है, ठीक है।
आई वॉन्ट टू नो प्रिसाइज लोकेशन, मैं प्रिसाइज लोकेशन जानना चाहता हूँ, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन. सपोज दैट यू आर सेइंग यू प्लीज कम देयर इन दैट मार्केट. No yaar, in that market, where that market is not too small, so you can I will not search in this way. Where shall I look for? So please tell me the exact location, precise location. Okay, your reply was so precise. आपका reply बिल्कुल सटीक था. ठीक है. Next, enigma, very important. A person or thing that is mysterious or difficult to understand. मतलब person, 1 minute. अ पर्सन, चाहे कोई भी थिंग जो बहुत ही मिस्टीरियस हो, रहस्यमयी और डिफिकल्ट हो समझने में, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? इनिग्मा. हिंदी में बोलते हैं उसको पहेली. ठीक है, जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसे समझने में बहुत डिफिकल्टी हो, उसे बोलते हैं इनिग्मा. मेरे साथ बोलिए, इनिग्मा. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ई से स्टार्ट हो रहा है, इनिग्मा. ओके, इनिग्मा. मैथमेटिक्स इज इनिग्मा टू मेनी स्टूडेंट्स. मैथमेटिक्स कई छात्रों के लिए क्या है? पहेली है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है. मोदी इज इनिग्मा टू मेनी पॉलिटिशियंस. मोदी कई राजनेताओं के लिए क्या है? बहुत सारे पॉलिटिशियंस के लिए पहेली है. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मोदी. ओके, हाउ मोदी आर विनिंग अगेन एंड अगेन. ही इज एन इनिग्मा टू मोस्ट पीपल. वह ज्यादातर लोगों के लिए क्या है? पहेली है. Okay, so you can use like this. Okay, you can say chemistry is enigma to me. Chemistry subject मेरे लिए क्या है? पहेली है, मतलब बहुत difficult है. You are trying to say that chemistry is very difficult for me. Okay, so that's all for today. Okay, let me know how was this session and tell me what shall I improve this in this session. I am coming daily or day. Not daily, then after leaving one day I am compulsory coming. Okay, so please like this video if you are enjoying this session. Okay, so that's all for today. Have a nice day.